नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। और इस समय अभी मौजूद है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर, जहाँ इस समय अभी हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या जानना चाहते हैं इसमें क्या-क्या होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपका आने वाले समय में भी इंटरव्यू है, तो यह वीडियो आपका इंटरव्यू सफल बनने में बहुत मदद करेगा। तो हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं जो अभी-अभी अपना इंटरव्यू देके सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद समय जुड़ने के लिए। सर मेरा नाम संतोष कुमार कुमावत है और मैं रतलाम जिले से बिलोंग करता हूँ। सर आज मेरा इंटरव्यू आज मेरा इंटरव्यू सर आज मेरा इंटरव्यू मेहरा सर के बोर्ड में था। तो सर जैसे कि आप रूम में एंटर किए गए, तो आपसे किस-किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, थोड़ा ग्रामर तरीके से याद करके बता सकते हैं? सर सबसे पहले जब मैं एंटर हुआ तो सर मैंने उनको नमस्कार कहा, फिर उन्होंने बोला बैठिए और फिर मेरे पास फाइल थी तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे रख दीजिए। फिर उन्होंने सबसे पहले बोर्ड मेंबर ने स्टार्ट किया मेहरा सर ने। तो उन्होंने पूछा कि आप रतलाम जिले से, अच्छा तो आप जावरा से आप यहाँ आए हैं। फिर आपने आप पूछा कि क्या मतलब आपका जो टॉपिक है, जैसे मैं पीएचडी में भी शोधरत हूँ, तो मुझे पूछा कि आपके पीएचडी का टॉपिक का नाम क्या है? मैंने कहा कि सर जावरा रियासत का ऐतिहासिक दिन कला और संस्कृति के विशेष संदर्भ में 1819 से 17। अच्छा ये बताइए, तो आप जावरा रियासत, ऐसी कोई रियासत, उन्होंने मतलब काउंटर क्वेश्चन किया कि इसमें कोई रियासत थी नहीं, क्या इतिहास है इसका? मैंने कहा कि सर जो जावरा रियासत है इसकी स्थापना मंसूर संधि के तहत 1818 में हुई थी। एक प्रसिद्ध स्थान भी है वहाँ पर, हुसैन टेकरी, उसके बारे में हुसैन टेकरी, आपने इसके बारे में नाम सुना है? मैंने कहा यस सर। अच्छा क्या है? मैंने कहा कि सर ये लोग ऐसी लोक मान्यता है कि यहाँ पे सर अगर आते हैं तो बीमारियां, रोग का निदान होता है। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप रणायरा से है और इतना दूर आके आप क्यों कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं तैयारी कर रहा था। अच्छा आपने और भी पीएससी यूपीएससी की भी तैयारी की? मैंने कहा हाँ सर मैंने की थी लेकिन मैं उसमें असफल रहा था। फिर उन्होंने पूछा कि फिर उन्होंने अगले बोर्ड मेंबर को ट्रांसफर कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे कुछ जो अगले बोर्ड मेंबर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि प्रागैतिहासिक काल क्या है? फिर ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल आप किसको मानते हो? फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा पतंजलि का महाभाष्य के बारे में आपने सुना है? मैंने कहा हाँ सर सुना है। अच्छा और फिर उन्होंने पूछा कि एक जगह बताइए जहाँ से रोमन बस्तियों के साक्ष्य मिल रहे हैं। मैंने कहा सर अरकमेडू। अच्छा ये बताइए कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो किस किस प्रकार लिखी जाती थी? सर तो मैंने बताया कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो मैंने बताया कि सर हड़प्पा से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। और फिर मैंने बताया कि सर इसमें मूल चिन्ह 64 होते हैं और अक्षर जो होते हैं 250 से 400 के मध्य होते हैं और मछली का सबसे ज्यादा अंकन किया गया है। फिर उन्होंने पूछा कि आपने मेहरुल स्तंभ के बारे में सुना है? मैंने कहा हाँ सर मेहरुल स्तंभ के बारे में सुना है। तो क्या है? मैंने कहा सर ये दिल्ली में स्थित है और कुतुबी परिसर के अंदर स्थित है। और चूंकि मैं देख के भी आया था तो मैंने बताया कि सर ये रसायन का अद्भुत नमूना है क्योंकि इस पर आज तक जंग नहीं लगी है। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप फिर अगले बोर्ड मेंबर से मेरे से क्वेश्चन पूछा कि क्या भगत सिंह आतंकवादी थे? मैंने कहा सर भगत सिंह आतंकवादी नहीं थे। तो हम ऐसा देखते हैं कि इसमें तो लिखा जाता है कि वो आतंकवादी थे। मैंने कहा सर नहीं है, वो एक्चुअली हमारे इतिहास लेखन में दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि वो औपनिवेशिक इतिहास लेखन का भाग रहा है। तो सर फिर मैंने बताया कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंच प्राण का आह्वान किया है जिसके तहत उन्होंने गुलामी से मुक्ति का भी प्रावधान बताया है। तो उन्होंने कहा है कि किस प्रकार में गुलामी से मुक्त होना चाहिए, इस प्रकार उसके बारे में फिर उन्होंने पंच प्राण का आह्वान किया। फिर मैंने बताया कि सर जो इतिहास लेखन में एक नवीन विचारधारा आई है उसके माध्यम से इतिहास लेखन पर जोर दिया जा रहा है। फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में हार गए थे, मराठा हार गए थे, मराठा। तो फिर वो ऐसा माना जाता है कि 71 से जो एक और शासक बनते उसके समय उभार हुआ था। तो मैंने कहा सर मैंने इसके बारे में सुना है लेकिन मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इसी प्रकार के और मेरे से एक पूछा गया था कि आप एक एक होता है मेहरोली, अभी आपने बताया जैसे उन्होंने बोर्ड मेंबर से तो मैंने बता दिया था। फिर आपने एक मेहरोनी का नाम सुना है? मैंने कहा सर मैंने इसके बारे में सुना है लेकिन सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से मेरे क्वेश्चन पूछे गए। विश्व इतिहास से कोई प्रश्न पूछा गया क्या आपसे? सर मुझे विश्व इतिहास से तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। और भारतीय इतिहास से कोई प्रश्न? सर भारतीय इतिहास है ये जैसे मेहरोली है, ये सभी है। और फिर मेरे से पूछा गया कि अच्छा आप यहाँ से है, आपने यहाँ से किया था, आपके गाइड के नाम का बताइए। फिर मैंने बोला कि आप अटल बिहारी वाजपेयी से, तो आपने अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों चुना? तो सर मैंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी में सर यहाँ पर इतिहास अच्छा पढ़ाया जाता है। अच्छा कौन पढ़ाते हैं, क्या एचओडी कौन है? तो मैंने बोला कि सर प्रोफेसर संध्या भार्गव। कि अच्छा काय में वो विशेषज्ञ है? मैंने कहा सर प्राचीन भारत में।
तो आपकी हॉबी से और कोई प्रश्न पूछा गया क्या? सर मेरी हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बोर्ड टीचिंग कराई क्या आपसे? सर मेरे से बोर्ड टीचिंग नहीं कराई गई है। मेरे से पहले वाले से महल वो लिखवाया गया था कि प्राग ऐतिहासिक काल लिख के बताइए आप। और 1857 की क्रांति से मध्य प्रदेश से कोई संबंधित प्रश्न पूछा गया? 1857 की क्रांति से मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया सर। कोई मुगल शासक पूछा गया क्या? सर मुगल शासक के बारे में भी किसी से मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मुगल काल से कोई भी क्वेश्चन नहीं था मेरे से। कोई इतिहासकार या उसकी किताब के बारे में कोई प्रश्न? नहीं, इतिहासकार और ऐसी किसी भी बुक का नाम मुझे नहीं पूछा गया था। सिर्फ ये पूछा गया था कि पतंजलि के बारे में आपने सुना है? मैंने कहा सर पतंजलि महाभाष्य में तो किसके ऊपर लिखा है? तो मैं उस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा सर सॉरी मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। मैंने इतना बता दिया था कि पतंजलि महाभाष्य ने जो जो पुस्तक लिखी है महाभाष्य पे लिखी है। और इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में कुछ पूछा गया क्या? सर इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मतलब क्या भगत सिंह गद्दार आप गद्दार कहोगे उनको? मैंने कहा सर गद्दार नहीं थे वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक थे और उन्होंने उनकी वजह से हम आजाद हुए सर। और कोई प्रश्न याद आ रहा हो जो आप बताना चाहेंगे? उन्होंने वर्ण व्यवस्था के ऊपर मेरे से क्वेश्चन पूछा था जाति व्यवस्था को लेकर कि इस प्रकार आप जाति व्यवस्था के साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा कि सर जाति एक्चुअली वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में सभी अलग अलग कर्म पे आधारित होती है लेकिन फिर वो जटिल होकर सर जाति प्रथा बन जाती है। वो सर संकुचित उसमें सर फ्लेक्सिबल नहीं रहते और उसमें काफी रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। और फिर एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि ये ब्राह्मण थे, ये क्षत्रिय थे, वैश्य थे तो आप ये मानते हैं? तो फिर मैंने कहा कि सर एक्चुअली पुष्यमित्र शुंग ने हम मानते हैं कि वो ब्राह्मण धर्म से थे लेकिन उन्होंने उस समय क्रांति की आवश्यकता उन्होंने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान इसलिए किया क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं जो शासक थे वो अपने कार्य से विमुख हो गए थे तो उन्होंने इस प्रकार के विमुख हो गए थे इसलिए उन्होंने इस प्रकार और मैंने ये भी बताया कि हमें देख सकते हैं कि सर उन्होंने कभी भी राजा की उपाधि धारण नहीं की बल्कि अपने आप को सिर्फ सेना की उपाधि तक की संतुष्ट रखा। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।